हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग ये हरे भरे पेड़ों के साथ, क्योंकि इसे देखकर आप लोगों का मन भी फ्रेश हो जाए। और मैं सुबह उठ के डायरेक्ट घर के पीछे आती हूँ, क्योंकि ये जो व्यू है ना, मन को एकदम फ्रेश कर देता है। देख के बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे फैमिली हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है डे 4 और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं उठ रही हूँ अभी। मैं उठी थी 9 बजे, मतलब लेट ही उठ रही हूँ। यहाँ पे अपने ससुराल में मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मायके तो मायके होता है, तो मायके में थोड़ा लेट उठती हूँ। और हाँ, काफ़ी लेट से सोती भी हूँ, इसीलिए लेट से उठती भी हूँ, इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। और बताओ, कैसे हो आप लोग? सब कोई बढ़िया ना? नए साल में आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया? और नाश्ता भी मेरा नहीं हुआ है। मैं अभी सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो डे 4 और डे 5 की जो वीडियो है वो एक साथ आएगी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, कुछ काम है जो निपटाने हैं। और आज मैं फुल डे नेटफ्लिक्स देखने वाली हूँ। और न्यू कुछ वेब सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही मैं वो कंप्लीट कर दूँ। कुछ 1 या 2 कंप्लीट कर ही दूँगी। तो आज का दिन नेटफ्लिक्स का जाता है। तो 4 और 5 का डे का मेरा आ जाएगा, एक साथ वीडियो आएगा। तो उसके लिए वेट करना आप लोग। आज कोई वीडियो नहीं जाने वाला है, ना ही इस चैनल पे और ना ही ऐश्वर्याज़ गुड लाइफ पे। तो सॉरी उसके लिए। क्या करें, अब खुद को भी तो टाइम चाहिए ना, फैमिली को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है। वीडियोस में तो इतना ज़्यादा मैं ये हो जाती हूँ कि फैमिलीज़ को टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए अब मिलते हैं नाश्ता करके। और हाँ, एक और चीज़, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। और ठीक है, नाश्ता करके फिर मिलते हैं। बाय बाय। हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है मम्मी। और वेटिंग फॉर नाश्ता, कब मिलेगा नाश्ता? नाश्ता नाश्ता। चिक्की लगी हुई है अपने उनसे, और मैं ही बेगारी हूँ। बेगारी मीन्स होता है मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है, वो मुझे कॉल किए थे सुबह में, तो अभी वो फ्रेश होने गए हैं शायद, पता नहीं। ओफो, बहुत काम है यार, काम को निपटाना है। जिस दिन काम होता है ना, उस दिन लगता है। ससुराल में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आता है। ससुराल में तो ऐसा सुपरमैन वाला, सुपर वुमेन वाला एनर्जी रहता है दिन भर। सुबह उठो तो रात तक, मतलब उतना काम नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो मम्मी जी है ना, वो बहुत हेल्प करती है मेरा। और क्या बोलूँ, वो भी बहुत हेल्प करती है। वो किचन के काम में हो या फिर बाहर के काम में हो, बहुत हेल्प करती हैं। तो थैंक यू। और आपकी भी बहुत याद आ रही है, मेरे घर वालों की सबकी याद आ रही है मुझे। काश वो लोग सब यहाँ होते अभी, तो बहुत मज़ा आता। कोई नहीं, मिलेंगे 2 महीने बाद, कोई बात नहीं, चलता है ना। और क्या बोलूँ, बस नाश्ता का बुलावा आ गया। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। आप लोग भी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, ओके? बाय। सो गाइस, ये है मेरा नाश्ता। ये है डोसा, जो कि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा देख के। और ये है मटन फ्राई, और ये है चटनी। मटन फ्राई एक्चुअली कल रात में बना था, तो सुबह में भी मैं ले ली, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था। मेरी मौसी जो है बहुत टेस्टी बनाती है। और ये है नारियल की चटनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मटर फ्राई में हम लोग नारियल भी डालते हैं, और साउथ इंडियन खाने में नारियल ना डालें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग एंजॉय करो। बाय। सो हे गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं कोरोना टेस्ट करवाने जाने के लिए। तो देखते हैं, फिंगर क्रॉस कि क्या होता है रिज़ल्ट हमारा। तो आज डे 5 है, तो आज हम लोग टेस्ट करवा के अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। और अगर पॉजिटिव आ गया गलती से भी, तो फिर हम लोग को 14 डेज़ और रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, होप प्रे करना कि नेगेटिव आए।
तो चलो फिर रास्ते में मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और पता नहीं अब यहाँ पे कितना लेट लगेगा, देखते हैं। लेट तो लगेगा, लग तो रहा है कि लेट लगेगा। नंबर हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 7 और आज टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि आज हमारा डे 5 था और उन्होंने कहा कि डे 7 के बाद ही आके टेस्ट करने के लिए, तो नहीं हो पाया टेस्ट। अब कल या परसों जाते हैं फिर टेस्ट करवाने के लिए और होप कि नेगेटिव ही आए हम लोगों का। फिर उसके बाद जाएंगे बड़ी मम्मी से मिलने और बड़ी मम्मी से मिलने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खाना नहीं खाए हैं और खाना खाना है अभी। कुछ देर में हम लोग खाना खाएंगे और बहुत गर्मी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ घर पे रहते हैं ना तो उतना पता नहीं चलता है गर्मी का, ये पेड़ वगैरह होने की वजह से उतना पता नहीं चलता होगा मे बी, लेकिन बहुत गर्मी है। हम लोग टाउन साइड गए, इतना ज़्यादा गर्मी कि पूछिए मत, बहुत ही गर्मी है केरल में। और झारखंड में तो बहुत ही ठंड है अभी, तो वही अब नेक्स्ट टाइम से जाएंगे तो थोड़ा सा सोच ही के जाना पड़ेगा। अब तो जाने का मन भी नहीं कर रहा, आज गए हैं तब से। सो गाइस, फाइनली थोड़ा टाइम निकाल ली। वैसे मैं कल भी अपने ही लिए टाइम निकाली थी, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखी थी मैं और थोड़ा बहुत काम भी था मुझे, तो वो काम मैं पूरी कर ली। और फिर आज का दिन तो फिर वही कोरोना टेस्ट के लिए जाना पड़ा, तो मैं खुद को भी टाइम दी हूँ, फैमिली को भी टाइम दी हूँ और मैं सोची कि चलो आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँ। तो मैं शायद आज के वीडियो में या फिर कल के वीडियो में मैं बोली थी कि मैं बचपन में बड़ी मम्मी के साथ रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कभी भी काम को लेके कभी मैं उतना ये नहीं रही हूँ, काम करना है, घर का काम करना है, कभी मुझ पे वैसा कोई बर्डन नहीं हुआ है। तो मैं सोची कि चलो आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारा जो फैमिली है, हम लोग बिलोंग करते हैं केरल से। मेरी मम्मी, मेरे पापा का घर जो है वो केरल में ही है, लेकिन मम्मी और बड़ी मम्मी लोग पढ़ना चाहती थी और वो बड़ी मम्मी ही मेरी मम्मी को लेकर बाहर गई और फिर झारखंड में गई वो। फिर वहाँ पे मेरी मम्मी ने ट्रेनिंग ली, दोनों मम्मियों ने ट्रेनिंग लिया था, तो दोनों का वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब हो गया। वैसे हम लोग वहाँ रहने लगे, फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो फिर उसे छोड़ के तो हम लोग नहीं आ सकते ना कोई भी। तो फिर श्यामला मम्मी जो मतलब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का जॉब हो गया तो फिर वहीं रहने लगे हम लोग। फिर उसके बाद जॉब लगने के बाद ही मम्मी की शादी हुई थी और फिर उसके बाद मैं हुई। मैं 9 मंथ की थी तब मुझे निमोनिया हुआ था, जो तब मैं बहुत सीरियस थी और मेरी मम्मी सिंगल मदर थी, पापा नहीं है हमारे, तो मम्मी को ही सब कुछ संभालना पड़ता था, मतलब सारा कुछ मुझे संभालना, फिर घर का काम, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का काम तो नहीं हो पाता था। तो फिर मेरी बड़ी मम्मी जब देखी कि मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो नहीं मतलब कर पा रही हैं सब कुछ, सबको मैनेज नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो फिर उसके बाद उस टाइम मम्मी का बहुत प्रेशर था, मेरा तबीयत को लेके वो टेंशन में रहती थी, जॉब को लेके टेंशन में रहती थी। तो फिर बड़ी मम्मी मुझे लेकर वो गई, अपने साथ गई गढ़वा में। तो गढ़वा में मेरा पूरा बचपन बीता है। बड़ी मम्मी मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार दी है और मैं मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ बड़ी मम्मी को। तो उन्हीं से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो लोग केरल में ही हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, तो फिर मम्मी के पास ही मैं 9 महीने से रही, मेरा सारा बचपन जो है वहीं गुजरा है। और फिर उसके बाद मैं आई थी 5th क्लास में थी, तब मैं मम्मी के पास आई। मम्मी के पास आने के बाद मैं 5th और 6th में रही होंगी मम्मी के पास। फिर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 3 क्लासेस मैंने यहाँ केरल से किया है। केरल आ गई थी मैं अपनी मासी के पास, ये मासी ने दूसरी मासी के पास मैं आई थी, तो यहीं पे थी, हॉस्टल बोर्डिंग में रहती थी। तो फिर उसके बाद हम लोग 10th में फिर वापस गए झारखंड में, और मेरी बहन 10th में की वहीं मम्मी के पास रहकर की। फिर 11th 12th के लिए मैंने पटना में क्लासेस ज्वाइन किया था।
तो फिर वहाँ पे मैं रही। फिर उसके बाद 12th के बाद तो फिर मेरा डायरेक्टली एडमिशन हो गया था फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि मुझे नर्सिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इनफैक्ट मुझे मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं था, बट क्या करूँ किस्मत एक्चुअली मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना था। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं करते थे मेरे घर में कि हाँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग से कोई अच्छा फ्यूचर हो पाएगा, ऐसा वो लोग नहीं सोचते थे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे BDS के लिए भी मैं मतलब एडमिशन मेरा होने वाला था BDS के लिए भी, डेंटिस्ट के लिए। तो मैं ही उस टाइम बोली कि नहीं मुझे नहीं करना, मेडिकल फील्ड मुझे नहीं जाना। और शायद वो मेरी बेवकूफ़ी थी। आज भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो तुम्हारी बेवकूफ़ी थी कि तुम नहीं गई। तो फिर उसके बाद मैं फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैंने एडमिशन लिया, और BSc नर्सिंग की हूँ मैं, जनरल नर्सिंग नहीं की हूँ, BSc नर्सिंग की हूँ। और BSc नर्सिस का अब्रॉड में बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, मतलब 4 लाख मंथली सैलरी है। तो मेरे भैया भाभी सब कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई आयरलैंड में है, कोई सऊदीया में है। तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन अब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड यही है, तो मैं उन्हें छोड़ के तो बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो अब BSc नर्सिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद मेरा शादी हो गया। मेरा शादी 2 जून 2020 में हुआ है। और मेरी बड़ी मम्मी जो है वो फरवरी में ही मतलब आ गई थी, उनका कुछ पेंशन का काम था केरल में, तो वो आ गई थी। और फिर वो शादी के टाइम वापस आने वाली थी, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि लॉकडाउन हो गया, और मेरा शादी लॉकडाउन में ही हुआ है। और शादी के बाद 1 साल के बाद मम्मी से मिलने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पहले कुंवारी थी, अब शादीशुदा होके जा रही हूँ उनके सामने, तो थोड़ा लगता है ना अजीब सा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यही है मेरा छोटा सा स्टोरी है, और मैं बताते ही रहूँगी आप लोगों को। तो फिर क्या लाइफ ऐसे ही जा रहा है। अभी तो वो मेरे साथ नहीं आए हैं क्योंकि उनका गवर्नमेंट जॉब है और उनको छुट्टी मिलता नहीं है इतना। तो वो नेक्स्ट मंथ 1 Feb में आएंगे वो। फिर हाँ 1 महीना है, अभी 25 डेज़ है, वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए आप। चलो ठीक है, चलो हो गया, काफ़ी इमोशनल बातें हो गई। और आप भी बताना अपने बारे में, कमेंट करना, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है कि नहीं ये भी बताना ज़रूर। और क्या बोलूँ, और सब ठीक है यार, सब खुश रहो अपनी लाइफ में। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऊंच नीच आती हैं, तो उस चीज़ को इतना लेके नहीं चलना चाहिए हम लोगों को कभी भी। और हम लोगों को है ना कि माफ़ कर देना चाहिए किसी को भी, चाहे कितनी भी बड़ी गलती, माफ़ कर दो यार, क्या जाता है, माफ़ी तो है। माफ़ कर देने में क्या है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, माफ़ कर दो। ये मेरा सोचना है, कई लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरा यही सोच है कि अगर कोई मेरे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के साथ गलत करूँ, है ना। तो हम लोग भी वैसे ही उन लोगों के साथ वो बिहेव करेंगे, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा। इसलिए कभी भी हम लोग को किसी भी चीज़ को लेकर दिल में लेके नहीं चलना चाहिए। और बस, और खाना खाना है, तभी से बोल रही हूँ खाना खाना है। एक्चुअली बात ये है ना कि दोपहर में हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए गए थे ना, तो खाना नहीं खाए थे, तो इसी वजह से भूख लग रही है। और हम लोग ढेर सारा चॉकलेट भी लाए हैं, और हमको नहीं लगता है वो चॉकलेट कल तक रहेगा, आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।